गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम चैप्टर है जो हमारे पास सामने चैप्टर होगा वो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर का नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इस चैप्टर की बात करी जाए तो ये चैप्टर से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है आपकी परीक्षा में। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें जो टर्म पढ़नी होंगी, सबसे पहले हम सवाल कुछ बताना चाहेंगे आपको। सबसे पहले आता है रासायनिक। ठीक है, तो रासायनिक क्या होता है वो समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे रासायनिक। ठीक है, तो रासायनिक रासायनिक क्या कहलाता है देखो। तो रासायनिक होता है वस्तुएं कुछ तत्वों से मिलकर बनती हैं। ठीक है, तो रासायनिक मतलब होता है वो किससे बनी हैं। ठीक है, तो वो होता है रासायनिक। ठीक है, और भौतिक मतलब क्या होता है देखो। भौतिक का मतलब होता है दिखना। ठीक है, दिखना। दिखना किसी ने बोला जब भौतिक रूप पे बदल गए तो मतलब दिखना बदल गए वो। ठीक है, देखो भौतिक क्या कहलाता है समझ लो। जैसे मान चलो अभी देखो, मैंने मान के चलो मैंने एक लकड़ी ली और लकड़ी को जला दिया तो अब वो क्या है, कोयले टाइप की दिख रही ना, तो ये भौतिक। आज आप अच्छे सुंदर दिख रहे हो, कल घिनी टाइप के दिख रहे हो, तो ये क्या भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चनों पे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से लिखेंगे हम क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें लिखना है पर्यावरण में विषैले पदार्थों का मिल जाना। पर्यावरण में विषैले पदार्थों का मिल जाना या विषाक्त पदार्थों का मिल जाना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहलाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक, इतना ही लिख देंगे आप कि पर्यावरण में प्रदूषित या विषैले या जहरीले तत्वों का मिल जाना, पदार्थों का मिल जाना क्या कहलाता है, पर्यावरण में विषैले या जहरीले पदार्थों का मिल जाना पर्यावरण प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा अब अगला देखेंगे हम कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। अब देखो आ गया आपका प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं भाई। अब एक क्वेश्चन आता है, परीक्षा में आया था आपका क्वेश्चन कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे हम। अब ये प्रदूषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। तो प्रदूषण अगर देखा जाए तो प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। प्रदूषण कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल प्रदूषण, फिर होता है एक थल प्रदूषण जिसे भूमि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। फिर होता है आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण। फिर होता है आपका एक ध्वनि प्रदूषण होता है जिसमें ध्वनि आवाज़ प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। और अगला होता है ठोस अपशिष्ट प्रदूषण। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण कौन सा होता है, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण एक ये वाला होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अगला। तो हमने क्या देखा प्रदूषण के बारे में। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका जल प्रदूषण। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, वही भाषा में लिखेंगे हम कि जल में विषैले हानिकारक तत्वों का मिल जाना। जल में विषैले हानिकारक तत्वों का मिल जाना जल प्रदूषण है। ठीक है, अपनी भाषा में लिख दो, यही लिखोगे मिल जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, रोको और इसको लिख डालो कॉपी में। जल में विषैले पदार्थों का मिल जाना जल प्रदूषण होता है। इसके कारण जल की भौतिक और रासायनिक रूप में बदलाव हो जाता है।
इसके कारण क्या होता है, हमेशा याद रखना, सब में यही लिख दोगे, इसके कारण उसके रासायनिक व भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। मतलब वो अंदर से कुछ और बन जाएगा और दिखने में भी कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो जल में विषाक्त या विषैले पदार्थों को मिल जाना जल प्रदूषण है। ठीक है, इसके कारण जल के भौतिक व रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। अब लिखेंगे कि जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, 2 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का आ सकता है। तो इसके कारण कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं देख लो। इसके कारण क्या होता था, पेचिस, दस्त। ठीक है, पेचिस होता है, पेचिस मतलब बहुत ज़्यादा दस्त होती है। ठीक है, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, हैजा, टाइफाइड, ये याद कर लो। पेचिस, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, हैजा, टाइफाइड। ठीक है, हैजा में उल्टी दस्त दोनों होती हैं। ठीक है, फिर होती दस्त। ठीक है, दस्त, पेचिस, हैजा, टाइफाइड, ये सब किसके कारण होते हैं, जल प्रदूषण के कारण होते हैं। ठीक है, क्योंकि जल में कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे से बॉर्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो आपके अंदर चले जाते हैं और वो शरीर के अंदर क्या कर बीमारियाँ पैदा करते हैं, इस कारण ये होते हैं। ठीक है, दस्त, पीलिया, हैजा, टाइफाइड। ठीक है, आदि। चलो अगला देखेंगे। अब आता है अगला प्रदूषण होता है हमारा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो वायु प्रदूषण की बात जब करते हैं हम, तो देखो यहाँ पे, तो वायु में विषैले पदार्थों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। इसके कारण वायु की भौतिक व रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये किस कारण से होता है देखें, भौतिक। अब आता है वायु प्रदूषण किस कारण से होता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण किस कारण से होता है ये भी पूछा जा सकता है, छोटे छोटे से पॉइंट लिखेंगे। ये किस कारण से होता है, पहला मोटर कारों से, मोटर कारों के धुएं से। ठीक है, मोटर वाहन जो होते हैं उनके धुएं से, कारखानों से निकलने वाले धुएं से। ठीक है, ये वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला देखो। अब वायु प्रदूषण अगर हो जाता है तो वायु प्रदूषण में की स्थिति में क्या क्या होता है, क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। वायु प्रदूषण से क्या होता है, जो वायु होती है वो हमारे पेट के अंदर घुस जाती है, यहाँ लंग्स में घुसती है। ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक घुस रही है, इस कारण क्या होता है, सांस की बीमारी होती है, हमें सांस लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसके कारण क्या होती है, अस्थमा, लंग कैंसर, आँखों में जलन और श्वास की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है, श्वास की बीमारी होती है। श्वास लिखेंगे हम लोग। ठीक है, श्वास की कई बीमारियां का हमें सामना करना पड़ता है। अस्थमा, लंग कैंसर, आँखों में जलन व श्वास की बीमारी जैसे कई बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। ये लिख देंगे, परीक्षा में आता है 2022 में। पहला क्वेश्चन आया कि धूम या कोहरा किसे कहते हैं। धूम या कोहरा किसे कहा जाता है, धूम या कोहरा आप किसे कहते हैं, धूम या कोहरा किसे कहते हैं। तो देखो, नगरीय क्षेत्रों में वायुमंडल की निचली परत में भारी मात्रा में प्रदूषित गैसें तथा प्रदूषक तत्व जब सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरे में मिल जाते हैं तो इसे धूम्र कोहरा उत्पन्न हो जाता है। धूम्र कोहरा उत्पन्न हो जाता है। देखो क्या होता है, अब ये क्या है, कोहरा क्या होता है। देखो, जब हम कोई भी जब भी हम कभी क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं, हमने कोई भी चीज़ जलाई तो वो एक स्थिति बाद क्या होता है, ऊपर जमा होती जाती है, इधर पे जमा हो रही है, इधर पे जमा होती है। अब उसमें क्या होता है, कोहरा। ठीक है, कोहरा मतलब पानी या ड्यू या ओस जब यहाँ से इधर की ओर आता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब इधर ये लौटता है कोहरा, पानी, ठीक है, या हवा, ठीक है, पानी वाली, तो ये क्या करता है, ये प्रदूषक तत्वों को अपने साथ में लाने लगता है। ठीक है, मिला जाता है। देखो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। तो देखो, नगरीय क्षेत्रों के वायुमंडल में की निचली परत में, नगरीय क्षेत्र के वायुमंडल की निचली परत है। ठीक है, नीचे की परत होती है, निचली परत मतलब नीचे की परत में प्रदूषित गैसें व प्रदूषक तत्व, ठीक है, उपस्थित होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में मतलब शहरी क्षेत्रों में कि वायुमंडल में नगरीय क्षेत्र के वायुमंडल, ये है वायुमंडल के निचले वायुमंडल में
ठीक है। प्रदूषित गैसें होती हैं, प्रदूषक तत्व होते हैं, ठीक है। ये ऊपर की ओर होते हैं, ऊपर की ओर प्रदूषक तत्व जमा हो जाते हैं, प्रदूषक गैसें व प्रदूषक तत्व एकत्र हो जाते हैं, पहला। और ये कोहरे से मिल जाते हैं, और ये कोहरे से मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे धूम्र कोहरा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, नगरीय क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में प्रदूषक तत्व, प्रदूषक गैसें, ठीक है, वायुमंडल की निचली सतह पर एकत्र हो जाते हैं। ये जब कोहरा नीचे गिरता है, कोहरा पड़ता है, तो उसके साथ आ जाते हैं, इस मिल जाते हैं, इसे धूम्र कोहरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रदूषण के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कौन सा प्रदूषण है। देखो, तो ये है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, चलो देखो। तो देखो, ध्वनि प्रदूषण का मतलब होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखो, ऐसी ध्वनि जो असहनीय होती है, ठीक है, असहनीय ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं, शोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो असहनीय ध्वनि होती है, जो ध्वनि जो हमें सहन ना हो, हमारे कानों को सहन ना हो, वह ध्वनि जो हमारे कानों को सहन ना हो, अच्छी ना लगे हमें, वह शोर होती है। और शोर वाली ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, जब यह शोर हमारे कानों की सुनने की लिमिट से अधिक हो जाता है, तो इसे हम ध्वनि प्रदूषण कह जाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, देखो क्या लिखना है हमको, समझो। तो क्या लिखेंगे हम, देखो, तो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। ये किस किस से होती है, पहले देखो, विभिन्न स्रोतों जैसे गाड़ी, ठीक है, बास, मोटर, स्पीकर, ठीक है, तेज ध्वनि यंत्र आदियों से बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ये ध्वनि हमारे कानों को लिए असहनीय होती है, ठीक है, जो हम मानव के लिए असहनीय होती है। इसी असहनीय ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं, मतलब किस कारण से होती है, तो ये होती है उद्योगों की मशीनों से, उद्योग से, ठीक है, उद्योग से, मशीनीकृत निर्माण से, तीव्र चलित वाहनों से, वायुयान की ध्वनियों से, ठीक है, रेलयान से, ठीक है, बहुत अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों से, ठीक है, जिसे लाउड स्पीकर कहते हैं, आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हमें क्या लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे, ऐसी ध्वनि जो मानव के लिए असहनीय हो, ठीक है, उसे हम, जो असहनीय हो, ऐसी ध्वनि जो मानव के लिए असहनीय हो, उसे हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से, ऐसी ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण किस कारण से होता है, तो ध्वनि प्रदूषण होता है, किस कारण से हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण होता है लाउड स्पीकर, ठीक है, तेज यंत्रों से, वायुयानों से, मशीनों से, ठीक है, लाउड स्पीकरों से आदि, ठीक है। कितनी ध्वनि अधिक होगी तो हमारी दिक्कत हो जाती है, क्वेश्चन बैंक में पूछा गया, तो ध्यान रखिए 125 डेसिबल से ध्वनि को कैसे मापा जाता है, डीबी से, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, 125 डी और बी ऐसे लिखा जाता है, डेसिबल होता है, डीबी मतलब होता है डेसिबल, ठीक है। तो 125 सहनी ध्वनि, ठीक है, 125 डेसिबल से अधिक ध्वनि हो जाएगी तो हमारे कानों की सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी, हम बहरे हो जाएंगे, ठीक है। तो अधिक ध्वनि सुनने से क्या होगा, जब 125 डेसिबल से ध्वनि अधिक हो जाएगी तो हम बहरे हो जाएंगे, ठीक है। मानव क्या हो सकता है, बहरा हो जाएगा और उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। तो ये आ सकता है परीक्षण, ठीक है। अनचाहे ऊंचे स्वर को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं।
शोर कहते हैं। क्या लिखोगे, अनचाहे ऊंचे स्वर को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। हम शोर लिख देंगे, ठीक है, इधर पे क्या लिखा जाएगा, शोर, ठीक है, शोर या ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, शोर ही लिखेंगे आप। पहला क्वेश्चन देखेंगे,